हाय एवरीवन, NIOS लेसन नंबर 12 इसे जगाओ। आइए देखते हैं इस पंक्ति में जो कवि ने लिखा है क्या बताने जा रहे हैं। कवि का कहना है, सपना वह नहीं होता जो नींद में आए, बल्कि वह होता है जिसे पूरा किए बिना नींद न आए। अब आप ही तय कीजिए कि क्या सपना पूरा करने के लिए आप नींद में पड़े रहना पसंद करेंगे या जागकर सजग होकर सतर्क होकर सपने को पूरा करेंगे। इसी तरीके से अपना जो कवि ने पहला पहरा दिया है इसकी कविता का, वो हमें क्या है जानते हैं। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी इसके कानों पे चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। इसमें कवि जो है सूरज, पवन, हवा, पंछी सभी से आग्रह कर रहा है, यानी बोल रहा है कि ये जो सोया पड़ा इंसान है इसको आप जगाएं। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो समय के सच को ना पहचान कर उसके साथ ना चलते हुए अपने हवाई किले बनाते रहते हैं। दरअसल वह लोग आंखें खुली होते हुए भी सोए हुए व्यक्ति के समान हैं। इस तरह की अनेक कहानियाँ आपने बचपन में ही पढ़ी या सुनी। आपने शेख चिल्ली की कहानी तो अवश्य सुनी होगी, जिसमें शेख चिल्ली अपने सपनों में खोया रहता है और अपना सर्वस्व गवा देता है। इसी प्रकार आपने टेलीविज़न पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने सीरियल देखा होगा, जिसमें मुख्य पात्र सपनों में ही खोया रहता है, उसे कुछ हासिल नहीं होता। कवि सूरज से ऐसे व्यक्ति को जगाने के लिए कहता है जिसके भीतर क्रियाशीलता यानी काम करने की क्रियाशीलता की गर्मी भर देने के लिए कहता है। वह हवा से भी कहता है कि वह इसे हिलाकर उसकी नींद को भंग कर दे, उसके अंदर हरकत पैदा कर दे ताकि वह उठे और समय के साथ कदम मिलाकर चल पड़े। कवि पक्षी से भी कहता है कि वह इस व्यक्ति के कानों पर चिल्लाए ताकि इसका ध्यान अपने सपनों की दुनिया से निकलकर जीवन की वास्तविक दुनिया की ओर आए। वह वर्तमान के सच को पहचान कर अपनी सही भूमिका सही समय पर तय कर सके और लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाए। ठीक उसी प्रकार इसकी दूसरी पंक्ति में है, वक्त पर जागो नहीं तो जब बेवक्त जागेगा। यह तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा कर भागेगा। यानी इसमें कवि क्या कह रहे हैं, आप यह तो जान ही चुके हैं कि इस कविता में कवि ने सूर्य, पवन और पंछी का आह्वान किया है कि वे सच से बेखबर सोए और सपनों की दुनिया में खोए हुए आदमी को जगाएं। इसी क्रम में कवि आगे कहते हैं कि इसे केवल जगाओ भर नहीं बल्कि समय पर जगाओ। अगर यह समय पर नहीं जागा तो इसके साथ के लोग आगे निकल जाएंगे, अर्थात दूसरे लोग तरक्की कर जाएंगे और यह पिछड़ जाएगा। समय बीत जाने पर जब इसे पिछड़ने का बोध होगा तो यह उसकी बराबरी करने के लिए घबराकर भागेगा, यानी हड़बड़ाहट में कुछ करने का प्रयास करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। परिणाम यह होगा कि उसे क्रोध आएगा, मानसिक तनाव रहेगा, वह खुद से लड़ता रहेगा और परिणाम स्वरूप वह जीवन में असफल
होता चला जाएगा। आपने देखा जो इस दूसरी पंक्ति में जो कवि ने कहा है कि बेवक्त नहीं इसे समय पे जगाएं, और आगे जो निकल गए हैं लोग तो उसकी बराबरी वो नहीं कर पाएगा अगर समय पे नहीं उठेगा और समय पे अपना काम पूरा नहीं करेगा। और जब ये अपने साथ के लोगों को देखेगा आगे बढ़ता हुआ तो वो अपने पे बहुत ही पछतावा होगा उसे, और वो आगे बढ़ने की कोशिश भी करेगा घबरा के कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से जो है कवि हमें समय पे हर कार्य करने के लिए जो है इस पंक्ति में कह रहे हैं, और वो फिर दोबारा सूरज और हवा पक्षी सबसे आग्रह कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को जगाओ। उसके बाद हमारा दूसरा पंक्ति है, घबराकर भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र को तो वह है जो सही क्षण में सजग है, सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। इसमें कवि किसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कि घबराकर भागने यानी तेज गति से चलने में फर्क होता है। तेज गति का अर्थ तो सही अवसर पर सचेत होना है, सही अवसर पर सचेत होना, यानी कि सही अवसर अगर हमें कोई मिलता है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना है, यही मौके पर ना चूकना है, यानी कोई मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं है, उस मौके का फ़ायदा उठाना है, उसे एक्सेप्ट करना है। जो सही अवसर का भरपूर उपयोग करते हैं वे ही प्रगति करते हैं, और जो सही अवसर पर चूक जाते हैं वे लाख उठा पटक और माथा पच्ची करने पर भी प्रगति नहीं कर पाते। सही क्षण में सजग व्यक्ति ही लक्ष्य प्राप्त करता है। इसलिए कवि एक बार फिर सूरज, पवन, पक्षी से अनुरोध करता है कि वह समय के सच को ना पहचान सकने वाले व्यक्ति को सच से परिचित कराकर उसके अंदर जागृति पैदा कर उसे क्रियाशील बनाए, यानी उसे सक्रिय बनाए। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन ना ही लाइक ना सब्सक्राइब करते हैं। मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू।